नवाज शरीफ साहब बक रहे हैं अगर वो मेरी अदलिया के बारे में ये बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया। वो मेरी अदलिया के बारे में रह क्या गया हमारे पास अदलिया और फौज के अलावा। हम नहीं जानते इनकी बैकग्राउंड, किस तरह इन्होंने पैसा लूटा है और चिप चिप करके आ गए वापस। मैं इनकलाब लाऊंगा, वो करेले का इनकलाब लाएंगे। मैं मूवमेंट चलाऊंगा, कादी मूवमेंट चलाएंगा भाई तू। रूल ऑफ लॉ कि कैसे पैसा लूटा गया और कैसे लूटा जाता है। हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप। कद्दू वर्गे आपके पुत्र हैं और अरबपति हैं। कहां से आई आपकी बेटी के पास 88 करोड़ रुपया? ये जाती उम्र में आपने इतने हजार किनाल कैसे ली रही है? आप क्या इनकलाब लाएंगे, क्या तब्दीली लाएंगे आप? एंड योर स्टोरी इज ओवर। मुझे डर ये है नवाज शरीफ साहब, आप अपने छोटे भाई को भी डुबोएंगे इस केस में। आप कहते आएंगे, आपको कोई हया है ही नहीं है, शर्म नहीं है आपको। कोई आपने पढ़ी है जो आपके खिलाफ चार्जेस है? उसके खिलाफ एक पैसे का चार्ज नहीं है कि वो मुल्क से एक पैसा लेके गया। आपके खिलाफ तो सारे चार्जेस ये हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपके बाप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपके बच्चों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आप किससे मुआवजा कर रहे हैं अपना? और वो आपका छोटा भाई तो वो हैट वाले वो हबीब जालब की नज़म पढ़ रहे होते हैं, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मुदीब जिसका। और खुदा खौफ करो है, मुल्क लुट के खा गए हो और पढ़ दे हो हबीब जालब दी नज़मा। और गए हो दौर मियाँ साहब जब आप जजों को कयूम साहब नहीं बैठे हुए यहाँ कि आप टेलीफोन करके कहेंगे कि बीबी को इतनी सजा देनी चाहिए कि नहीं। अपनी पार्टी डुबो के जाएंगे ठीक जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने। वो कोई और गवर्नमेंट तो नहीं कर सके, उन्होंने पीपल्स पार्टी को फना करके रख दिया। सो ये भाग गए हैं। एक दफा पहले कहा जी हमें जबरदस्ती निकाला गया, देखिए हमें मुल्क बदर कर दिया। भाई हमें वो 32 सूटकेस भूल गए हम। बिल्कुल बिल्कुल हम भूल गए। सऊदी प्लेन आया था, आप किस मुस्कुरा के आप जहाज में बैठे थे। आप जेल नहीं सह सकते। सही। आप 2 दफा कराची पेश हुए हैं, कहते वहां मेरे साथ बड़ी ज्यादती है और जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है मेरे साथ। आप में ये हिम्मत है? एटलीस्ट आसिफ अली जरदारी में बहुत खामियां हैं और शुक्र है अगर आप पूछे मैं बताऊंगा। अच्छा। लेकिन वो मर्दे हुर तो है ना, ठीक ठीक, वो खुलता रहा है। एटलीस्ट जरदारी बिहेव्ड लाइक ए मैन। ठीक सही। और मियाँ साहब दिस मोरन जरा जी बात मरता है। आपने उनकी शक्ल देखी है कैसी बनी हुई है आजकल? अजीब जैसे बताऊं सड़ा हुआ फिर रहा है। ये तो चले आप शक्ल पे आगे। यार मुझे डर है कहीं बताऊं खफा ना हो जाए इस बात से। ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, स्टूडियो में ऊपर भी बड़े कहके लग रहे हैं आपकी इन बातों पे। सर अभी